हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सर्वनाम पद परिचय पर चर्चा की थी। सर्वनाम पद परिचय में कल हमने एक प्रश्न पूछा था। आशा है आपने उस प्रश्न का उत्तर खोज लिया होगा। अगर नहीं खोजा है तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सर्वनाम पद परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हमारा प्रश्न था कि मुझे मोहन का घर पता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता। ठीक है, ये था। उसमें सबसे पहले हमें मुझे सर्वनाम का पद परिचय करना है। हम थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष है, ठीक, और एक वचन है, पुल्लिंग है। ओके, साथ में है बता देने की क्रिया करने वाला है तो कर्ता है, कर्ता कारक है, और कर्ता के साथ साथ आता है कौन सी क्रिया का कर्ता? तो पता होता, पता होता क्रिया का कर्ता। ठीक, ये हो गया मुझे का। अब है दूसरा मैं। मैं का होगा सेम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, ठीक, एक वचन, पुल्लिंग, बता देता, और कर्ता कारक, साथ में बता देता क्रिया का कर्ता। यहाँ पर क्रिया चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे की जो क्रिया थी वो थी पता होना, और मैं के लिए जो क्रिया है वो बता देना क्रिया है। ठीक है। अब इसमें एक और है आपको, जिससे वो बात कर रहा था उसको भी उसे बताना है। तो आपके बारे में कर लेते हैं। आपको, आपको का जो पद परिचय करते हैं तो उसमें पहला आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक, एक वचन, पुल्लिंग, और बता देता, सॉरी यहां पर कारक बताना भूल गए, तो आपको को कारक चिन्ह लगा हुआ है, कर्म कारक, कर्म कारक, और कर्म कारक के साथ में क्रिया का कोई संबंध नहीं बताया जाता, कर्ता के साथ ही बताया जाता है। तो आपको का होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, और हमारा सर्वनाम पद परिचय का ये उदाहरण कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर ही। आशा आपने ये उत्तर कर लिया होगा। अब हम आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय में कौन कौन से बिंदु आते हैं, सबसे पहले ये हम जान लें। विशेषण पद परिचय बनाते समय विशेषण का प्रकार बताना होगा। कौन सा प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक,
सबसे पहला होता है। इसमें आपको गुणवाचक के साथ साथ में उसकी अवस्था भी बतानी होगी। 3 प्रकार की अवस्था होती है। 3 प्रकार की अवस्था होती है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लेते हैं, मूलावस्था कर देते हैं। इसमें जैसे शब्द है विशेषण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मूल अवस्था है। अब अगर इसके श्रेष्ठ के साथ में तर प्रत्यय लगा देते हैं, श्रेष्ठ तर, उत्तरावस्था हो जाएगी। और अगर हम ये कह दें श्रेष्ठ तम, तम प्रत्यय लगाते ये उत्तमावस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसकी अवस्था भी बताएंगे, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दूसरा आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में क्या करते हैं? यदि परिमाणवाचक में क्या करते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो मापा जाता है या तोला जाता है तो परिमाणवाचक में आ जाएगा। और तीसरा आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो गिनने योग्य है या नहीं, तो गिनने योग्य है तो संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक, इनमें भी 2 होते हैं परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। पता है कि कितना है, निश्चित तो निश्चित परिमाणवाचक, और नहीं है तो अनिश्चित। संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके साथ साथ में अंतिम रहता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है भाई? सार्वनामिक विशेषण में कोई भी सर्वनाम शब्द, सर्वनाम यह वह वो वे, ये वाले जो सर्वनाम हैं वो किसी की विशेषता बताते हुए आते हैं, विशेषता बताते जाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है तो विशेषता बता दी कि यह पुस्तक मेरी है। इसको सार्वनामिक भी बोलते हैं और संकेतवाचक भी बोलते हैं। संकेतवाचक किसी चीज की ओर इशारा करते हुए आता है तो उसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। यह पुस्तक, वह घर, यह लड़का, वह लड़का, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण के बाद विशेषण पद परिचय की ओर चलते हैं हम। विशेषण पद परिचय में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम बिंदु कौन कौन से लेंगे। विशेषण पद परिचय में शब्द के पद परिचय को बताते समय विशेषण का प्रकार यानी गुणवाचक है वो, संख्यावाचक है वो, परिमाणवाचक है वो, या सर्वनामिक विशेषण है वो। फिर उसकी अवस्था, अगर गुणवाचक है तो मूल अवस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था, ये ध्यान रखना है। लिंग बताना होगा, वचन, लिंग और वचन जिसकी विशेषता बताई जाएगी उस शब्द के आधार पर हम लिंग और वचन बताएंगे। और फिर विशेष्य के साथ संबंध, मतलब कौन से शब्द की वो विशेषता बताएगा। जैसे नीचे दे रखा है, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। अब इसमें विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? वीर और दूसरा है सब। इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। वीर शब्द कौन सा विशेषण है? गुण बता रहा है वीरता का, तो गुणवाचक विशेषण। मूलावस्था है, अगर तर लग जाता वीरतर तो उत्तरावस्था हो जाती, और वीरतम लग जाता, तम लग जाता तो ये उत्तमावस्था हो जाती। पुल्लिंग है, सैनिक पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। और सैनिक बहुवचन है तो वीर भी क्या हो जाएगा? बहुवचन गिना जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे सैनिको विशेष्य का विशेषण है, सैनिको विशेष्य का विशेषण है, ये हम लिख देंगे इतना सा। ठीक, या ये भी लिख सकते हैं
सैनिको विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। दोनों ही सही है, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अगला है सब। अब सब क्या है? संख्या का बोध करा रहे हैं। दुश्मन कितने हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन सब दुश्मनों का नाश कर दिया, तो संख्यावाचक विशेषण। और अगर हम आगे जाने तो दुश्मनों की संख्या का पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम इसको कर सकते हैं। मूलावस्था संख्यावाचक विशेषण में अगर लिखो तो लिख सकते हो, न लिखो तो न भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। आगे है पुल्लिंग। सैनिकों बहुवचन है तो बहुवचन, और दुश्मनों बहुवचन है तो बहुवचन। दुश्मनों विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है? दुश्मनों की, तो दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है, या फिर दुश्मनों विशेष्य का क्या है? विशेषण है। दुश्मनों विशेष्य का विशेषण है, ये भी हम कर सकते हैं। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, यह सपेरा बहुत चतुर है। अच्छी बात है, चतुर है सपेरा, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें दो विशेषण शब्द हैं, एक तो यह है और एक चतुर है। तो यह पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, यह सपेरा। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, और सपेरा विशेष्य का विशेषण। सपेरा विशेष्य का विशेषण हो गया। नेक्स्ट है चतुर, चतुरता, सपेरे की चतुरता। गुणवाचक विशेषण, गुण का बोध करा रही है। चतुर है वो, सपेरा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, सपेरा एक वचन है एक वचन, और सपेरा विशेष्य का विशेषण। इस तरह से हम विशेषण पद परिचय करेंगे। इसमें ज्यादा बिंदु नहीं होते हैं, ज्यादातर 4 या 5वां बिंदु गुणवाचक विशेषण में उसका मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इनमें से एक हम कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों नोट करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वाक्य लेते हैं हम। सबसे पहला है, जो भी वाक्य है वो ध्यानपूर्वक लिखें और कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर भी लिखने की कोशिश करें। वीर राम ने बुरे राक्षसों से साधु मनुष्यों की रक्षा की थी। वीर राम ने बुरे राक्षसों से साधु मनुष्यों की रक्षा की थी। इस बार मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें विशेषण पद कौन कौन से हैं। सभी विशेषण पद जो इसमें आए हैं उनका परिचय आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर नोटबुक में उतारना है। नेक्स्ट वीडियो पर इसकी चर्चा करेंगे। हिंदी की पाठशाला में आज के लिए इतना। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।